तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका आस्था स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे हाउ टू कवर साइंस फॉर आरआरबी एनटीपीसी, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशली साइंस कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, ताकि अपने आराम से साइंस में जो 9 से 10 क्वेश्चंस इंक्रीज होते हैं उनमें अपन पूरे में से पूरे नंबर गेन कर पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप सभी को पता है मैं बीच बीच में जो आपके डाउट के अनुसार वीडियोज लेके आ रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी पे, और मैं खुद आरआरबी ग्रुप डी में हूँ तो आरआरबी ग्रुप डी के भी कुछ वीडियोज लेके आ रहा हूँ। अगर आप इन दोनों वैकेंसी या फिर रेलवे की किसी भी वैकेंसी से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है सभी रेलवेज वैकेंसी के लिए, क्योंकि मैं खुद रेलवे में हूं। इसलिए आरआरबी ग्रुप डी में 2019 वाली वैकेंसी से आया हुआ हूं, यानी कि अभी हाल ही की वैकेंसी थी 2019 की, जो अपनी लास्ट वैकेंसी इंक्रीज हुई थी उसी से मैं उसके बाद ही पोस्टेड हुआ हूं। मेरी पोस्टिंग हुई थी 2021 में, और जो अपने आरआरबी एनटीपीसी का 2021 वाले अप्रैल में जो पेपर कंडक्ट करवाए गए थे उनमें जो पेपर फर्स्ट था सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों ही मेरे क्लियर थे, लेकिन जो साइको था उस टाइम घर पे थोड़ा काम पड़ने से, माइंडली डिस्टर्ब होने से वो साइको क्लियर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब की बार खुद मैं भी आरआरबी एनटीपीसी की आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीटी 1 के लिए अपन साइंस कहां से पढ़ें ताकि आराम से अपन साइंस में पूरे में से पूरे नंबर गेन कर पाए। जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो अपना साइंस और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन और जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन लगभग दोनों का वेटेज बराबर ही रहता है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दोनों के बराबर ही पूछे जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों के सेम ही रहते हैं। तो जो अपनी ल्यूसेंट दी गई है, ल्यूसेंट में एक बात है कि पहले अपने एग्जाम थे वो अप्रैल में कंडक्ट करवाए जाने थे, लेकिन अब अप्रैल के लास्ट वीक में जो पैरामेडिकल की एग्जाम डेट घोषित हो गई है, इस वजह से एनटीपीसी के एग्जाम थोड़े बहुत लेट होने वाले हैं। थोड़े बहुत क्या मैं कहूं तो कि 2 मंथ अपने पास अवेलेबल है, 2 महीने के बाद ही एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि अपने जो अप्रैल के लास्ट वीक में पैरामेडिकल के एग्जाम होंगे उसके बाद 1 मंथ पहले तो शेड्यूल जारी करना होगा, शेड्यूल के बाद एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह है, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होंगे, यानी कि कम से कम 2 मंथ तो मान के चलो कि 2 मंथ अपने एग्जाम में पड़े हैं। तो 2 मंथ में अपन साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें, पहले तो अपन देख रहे थे कि अगर अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे तो फिर उस हिसाब से ज्यादा, यानी कि शॉर्ट पीरियड में साइंस को कैसे कवर करें, मुख्य टॉपिक को कैसे कवर करें ताकि अपना काम एक ये नंबर गेन कर पाना। लेकिन अब अपने पास समय बहुत बचा हुआ है, यानी कि 2 मंथ अवेलेबल है अपने पास, तो इस समय में आपको सबसे पहले उठानी है ल्यूसेंट को। जैसे मैंने भी सीबीटी 1 के लिए ल्यूसेंट उठाई थी। हाँ, आरआरबी ग्रुप डी में साइंस थोड़ा डीपली पूछा जाता है, वो साइंस पूछी जाती है एनसीईआरटी बेस, क्योंकि उसका जो साइंस वाला पोर्शन है वो 25 नंबर का अलग से दिया होता है, और जो अपना ये एनटीपीसी में साइंस है ये जीके के अंदर ही इंक्लूड है, तो ये लगभग ल्यूसेंट से बाहर आएगी नहीं, ल्यूसेंट में ही कवर होती है। बाकी आप जहां से अच्छा लगे वहां पढ़िए, लेकिन मैं आपको सजेशन करना चाहूंगा ल्यूसेंट बहुत बढ़िया बुक है, और ल्यूसेंट में साइंस के 3 पोर्शन है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी को, जैसे आपके मेरे हिसाब से 12 या 13 दिन साइंस वाले जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें लग जाए, उसके बाद 10 से 12 दिन केमिस्ट्री और 10 से 12 दिन फिजिक्स। इन तीनों पोर्शन को अलग अलग से आप 12-13 डेज का अलग अलग पोर्शन को टाइम देकर एक बार मतलब माइंड को डीपली ले जाकर इन तीनों पोर्शन को एक बार अपने नजरिए से निकाल लीजिए, यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से उनको रीड कर लीजिए, यानी कि एक एक लाइन को बहुत बढ़िया तरीके से रीड कर लीजिए। इतना बड़ा भी साइंस वाला पोर्शन नहीं है ल्यूसेंट में, बहुत लिमिटेड मटेरियल दिया गया है, और बहुत ही उनका जो सिलेबस है वो कि सीमित है, ना कि ब्रीफ में है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा विस्तृत है। लेकिन जो साइंस वाला पोर्शन है अपना वो बहुत ही लिमिटेड है। इस हिसाब से 12 या 13 दिन में आप एक एक लाइन को आराम से हर पोर्शन की पढ़ सकते हो, यानी कि 12-13 दिन आपको हर पोर्शन, तीनों पोर्शन को आप जैसे ही 12 दिन जैसे दे दिया आपने तो फिर 36 डेज हो जाएंगे, यानी कि 1 मंथ से 6 डेज ऊपर हो जाएंगे। उसके बाद आपको मानना है साइंस का रिवीजन में आपको ऐसा नहीं देखना है कि मेरे को याद है कि नहीं है, 5-5 दिन का आप गैप लीजिए,
5 दिन में जैसे आपने बायोलॉजी निकाल ली, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद और से निकालिए 5-5 दिन, यानी कि 2 बार आपको रिवीजन कंपलसरी है करना। क्योंकि साइंस के कुछ ऐसे नाम होते हैं जो आपको याद होने में बेहद मतलब परेशानी होती है, क्योंकि वो नाम याद होते ही नहीं है। ऐसे कुछ नाम होते हैं अटपटे, लेकिन जितनी बार आप आंखों देखा हाल देखोगे, यानी कि आंखों से जितनी बार वो अक्षर को निकालोगे, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन इंक्रीज होगा, वो भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन लगने लगेगा और वो क्वेश्चन आप आराम से राइट कर लोगे। पहले तो अपन रणनीति बना रहे थे कि जो अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम होंगे तो फिर अपन साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ें, या फिर कोई टॉपिक जो मोस्ट है, जैसे पीवाईक्यू की मेरे पास ये बुक है अपनी एनटीपीसी की पीवाईक्यू की, मैं लेके आया हूँ। इसी को देखकर वीडियोस बनाता हूँ, फालतू के वीडियोस नहीं बनाता हूँ। तो इस हिसाब से मैं पीवाईक्यू को देखता हूँ कि कौन से टॉपिक मुख्य है, मुख्य टॉपिक को आपके बीच में रखूंगा और लास्ट के समय में प्रिपरेशन कर लेना। लेकिन अब अपने पास समय और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पैरामेडिकल के एग्जाम होने की वजह से समय बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वजह से मैं आपको सजेशन देना चाह रहा हूँ कि एक बार आराम से एक एक लाइन को आप पढ़िए, बिल्कुल एक एक लाइन को आप धीरजता से आराम से 12 या 13 दिन एक पोर्शन को देकर आराम से पढ़िए, और उसके बाद आप 2 बार उसका रिवीजन कर लीजिए। और उसके बाद आपको अगर बुक से ज़्यादा समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो एक यूट्यूब पर सर है जिनकी मैं क्लासेस देखता था, जिनके मेरे पास नोट्स भी बनाए हुए हैं उनके साइंस के। मेरे एक कॉपी थी, उसमें शायद थे, यहीं कहीं नीचे होगी, ये वाला मेरे पोर्शन वाला ही है, क्योंकि मैं टेबल पर ही बैठता हूँ। इस जो अपने पढ़ाई वाली होती है, मैं भी आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन जारी है। और जो नीरज सर है अपने, आपको कोई भी टॉपिक, अगर आपको कोई भी जैसे टॉपिक पाचन तंत्र है, आपको ल्यूसेंट से समझ में नहीं आया, तो फिर आप सर्च कीजिए पाचन तंत्र बाय नीरज सर। आपको बहुत बढ़िया टीचर है। उनका नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, वो मेरे कोई रिलेशन वगैरह नहीं है कि मैं उनके व्यू बढ़ाऊं, लेकिन वो बहुत बढ़िया टीचर है, आपकी सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। इस वजह से नाम ले रहा हूं कि आप एक बार विजिट करिए। आपको पसंद नहीं आए तो अनलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पसंद आए तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस वजह से बोल रहा हूं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैंने 2 ही चीज साइंस के लिए फॉलो की थी। एक तो की थी ल्यूसेंट में पहले 12 या 13 दिन हर पोर्शन को दिए थे, उसके बाद 5-5 के दिन से गैप से हर पोर्शन का रिवीजन किया था। रिवीजन में आपको चीज याद हो रही है नहीं हो रही है उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने ज्यादा पन्ने पलटोगे उतना ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। और फिर मैंने साइंस देखा था नीरज सर से, बाकी मैंने साइंस कहीं से भी नहीं पढ़ा था, ना ही आरआरबी ग्रुप डी में पढ़ा था, ना ही आरआरबी एनटीपीसी में पढ़ा था। और अब आरआरबी एनटीपीसी की दोबारा से तैयारी कर रहा हूं, तो भी मैं बाहर से साइंस नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है साइंस कहां से आने वाले हैं, कहां से क्वेश्चन इंक्रीज होने वाले हैं। तो बढ़िया प्रिपरेशन कीजिए, बढ़िया तरीके से कीजिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बुरा हाल होती है और बेरोजगारी कुछ भी करा सकती है। इसलिए अपने माँ बाप ये अपने को भेजा है कहकर कि आप नौकरी लग के आना। अपन भी किसी बाहर शहर में या फिर घर पे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मोटिवेशन माँ बाप 2 ही है, उनका चेहरा लेकर आप पढ़िए और प्रिपरेशन आराम से कीजिए, आपका सिलेक्शन बेझिझक होगा। इसके साथ दोस्तों मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय दोस्तों।